ये जड़ी बूटियां हैं वो देखी तो है, लेकिन उनका जो है वो क्या यूज है वो हमारे पुराने जो शास्त्र थे उसमें लिखा हुआ है, और जो आयुर्वेदा में इसका पूरी तरह से वर्णन है। लेकिन आज के ज़माने में हम जैसे डॉक्टर के पास हमारे दस्ते हैं तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाते, और साथ में कि कोई भी थोड़ी सी भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जो है वो सीधा हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ से जो है वो दवाई निकालते हैं। तो उसका आयुर्वेदा में ये कहा गया है कि इसका जो असर होता है बॉडी के ऊपर वो धीरे धीरे होता है। तो अगर हम ये जड़ी बूटियों का जो है बिना बीमार हुए ही जो है एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में यूज करते हैं, जैसा कि तारा मैडम ने बताया, तो हमें बीमारी लगेगी ही नहीं। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं तो इसमें ये है कि वो बोलते हैं कि सुखमय स्मरण सब करिए और सुखमय ना करे कोई, कि जब हम बिल्कुल ठीक होंगे स्वस्थ होंगे तो हम जो है इस तरह ध्यान नहीं देते हैं, और उसी की वजह से फिर हमें बीमारी लगती है और फिर हम ये इस तरह की लोकल जड़ी बूटियां खाते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर एकदम से असर नहीं होता। तो इसमें ऐसा है कि वो हम पहले ही अगर इसका यूज करें कि जैसे हम खाने में है कि हल्दी यूज करते हैं तो वो सिर्फ कलर के लिए नहीं की जाती, उसका जो है वो जो है हमारी बहुत सी बीमारियों का जो है उसमें क्या है एक तरह से वो ऑटोमेटिकली जो है इलाज होता है। तो तभी तो बोलते हैं कि जो हल्दी है आज के ज़माने में जैसे हम घरों में बनाते हैं तो उसको तड़के में ही डाल दिया जाता है, जबकि वो जो है वो गलत प्रोसेस है उसका, कि वो जो है वो देते फिर उसको जो है वो डाला जाता है। तो जैसे तड़के में डालेंगे तो उसमें तो हम क्या कर रहे हैं उसको जला देंगे पहले। तो इस तरह का ये जो मेजर प्रोजेक्ट है मैडम तारा सिंह को अवार्ड हुआ है, तो इसका बेनिफिट जो है वो हम कॉलेज में सिर्फ केवल साइंस डिपार्टमेंट के ही लोग नहीं बल्कि जो सारी फैकल्टी है पूरा कॉलेज इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो इसके लिए मैं मैडम तारा को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का जो है एक प्रोजेक्ट लिया कि जिसका केवल जो है वो रिसर्च में भी महत्व नहीं है बल्कि सोसाइटी में भी, और सोसाइटी में आप लोग और टीचर जो है इसको अच्छे ढंग से जो है उसकी कैंपेन चला सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं कहता हुआ कि मेरे को इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट बैकग्राउंड का हूँ। तो एक बार फिर मैं तारा मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं सभी जो हमारे माननीय यहाँ पे अतिथिगण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली रविंद्र सर का, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमें इनको बोला यहाँ पे उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, और हरीश सर का प्रदीप सर का उनका बैठा सबका शुक्रिया, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा टीचर्स को नहीं बुला रहे, जितने बच्चे हैं उतने टीचर्स को यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज भी है टीचर की भी। तो कल ये बहुत अच्छा होगा, सर ने भी बहुत अच्छे से आपको गाइड किया कि ये जो थी हमसे पहले की जो जनरेशन थी इनको फिर भी नॉलेज था, पर अब धीरे धीरे ये नॉलेज बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक मैसेंजर की तरह काम करें, आप खुद भी इनको यूज़ करें, अपने घर तक ये मैसेज पहुँचाएँ, क्योंकि आप एक बच्चा अगर 15-20 लोगों को तक ये बात पहुँचाता है तो ये प्रोजेक्ट सही मायने में एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इसको सिर्फ एक क्लास की तरह और एक इसकी तरह ना लें, ये जो तुम्हें मिले ब्रॉशर और पैम्पलेट इनका अच्छे से यूज़ करें, खुद भी पढ़ें, औरों को भी